मुझे बताया जाए 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वजीर आजम को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वजीर आजम या सदर जो है वो जजेस नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब, कहा दुनिया के किसी मुल्क में वजीर आजम या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। जानना चाहता हूँ हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। मेरा पूछने का ये हक है, ये हक मैं अपने पास हमेशा रखूंगा। जब तक मैं वजीर आजम था हर चीज की कीमत मुनासिब थी। सब्जी, गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें हमारे दौर में मुनासिब थी। क्या आवाम वोट देते वक्त सोचते हैं नवाज शरीफ और मुखालिफिन की क्या कारकर्दगी थी। झूठे मुकदमात भुगतने वालों पर नाज है। तमाम लोगों ने जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ रही, मुल्क कौम के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। खारजा पॉलिसी समेत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए, मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई का खात्मा किया, कराची में अमन कायम किया, चीन से 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म के नतीजे में मुझे पार्टी सदारत सौंपी गई, अब ये अमानत वापस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा, आइंदा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर होंगे। 28 मई को नून लीग के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। किर्गिस्तान में बलवाइयों का पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला। बिश्केक के मकामी तलबा ने पाकिस्तानियों के हॉस्टल और अपार्टमेंट्स में घुसकर तोड़फोड़ की। डंडा बरदार गुंडों ने तलबा को घसीट कर बाहर निकाला और वहशियाना तशद्दुद किया। तलबा मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई ना आया। तालिबान ने बिस्तरों के नीचे और अलमारियों के पीछे छुपकर जान बचाई। सूरत हाल काबू करने के लिए फौज तलब करना पड़ी। पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में ले लिया। मुताद्दिद पाकिस्तानी तलबा बेहोश और जख्मी हुए। हुकाम का कहना है चंद रोज पहले मिस्री और किर्गिज तलबा का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद किर्गिज तलबा ने पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। नशे में धुत मुकामी लड़कों ने मिस्री बाशिंदों के हॉस्टल पर हमला किया, लेकिन वो समझे इनसे लड़ने वाले पाकिस्तानी तलबा हैं। बिश्केक में मौजूद तालिब इल्म का कहना है सैकड़ों मुकामी लड़के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में घुसे, मारा पीटा और तोड़फोड़ की। तालिबात को हिरासा किया जा रहा है। हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्मों को कमरों से निकाला जा रहा है। पाकिस्तानी तालिब इल्म कहते हैं किर्गिज बुलवाई धमकी दे रहे हैं, हॉस्टल खाली करो, हम कहां जाएं। मुकामी अफराद ने बुलवाइयों के डर से किराए पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानी तलबा से घर खाली कराना शुरू कर दिए। एक तालिब इल्म का कहना है पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं, लोग नहीं चाहते इनकी इमलाक को नुकसान पहुंचे। रात में यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब जेर इलाज है। किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की, उसकी हालत खतरे से बाहर। हमलों में 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब बिश्केक अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तानी सफीर का वीडियो पैगाम, बताया जख्मी तालिब इल्म शाहजेब से अस्पताल में मुलाकात की। हमलों में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तानी सफीर की बिश्केक में पुरतशद्दुद वाकयात पर किर्गिस्तान के नायब वजीर खारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा और उनके अहले खाना के खदशात से आगाह किया। हसन जैगम ने किर्गिज हुकूमत पर पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर जोर दिया। किर्गिज नायब वजीर खारजा ने कहा सूरत हाल पर काबू पा लिया, तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी। पाकिस्तानी और दीगर शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। सदर सारे मामले की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। दफ्तर खारजा ने किर्गिज नाज़िमुल उमूर को डिमार्श के लिए तलब कर लिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, जो जख्मी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं, इनकी वापसी का फौरी इंतजाम करें। इखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। कहा, वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जुल्फी बुखारी का कहना है, 48 घंटे के लिए सियासत एक तरफ रखकर बच्चों का मसला हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत रिवायती बयानात के बजाय बिश्केक टीम रवाना करे। कोशाब में पंचपीर के मकाम पर मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे का शिकार खानदान मिनी ट्रक पर बनू से वादी सोन कोशाब आ रहा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है, हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मोड़ काटते हुए ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे भी शामिल हैं। खुजदार की तहसील वड में काउंसलर समेत 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने कराची जाने वाली शाहराह ब्लॉक कर दी। सैकड़ों गाड़ियां घंटों से फंसी हुई हैं। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए। बादियों नजर में दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, तौहीन आमेज मवाद दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे वफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफी ने पूछा, बानी PTI हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं? राना सना ने जवाब दिया, सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा, अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अकल की बात नहीं की थी। करीम कुंडी सर्टिफाइड मुस्तरद और नाअहल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद किया। उनके पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं है। उनकी नामजदगी से जाहिर है कि साजिशी टोला सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरकारी गोदामों में लाखों टन गंदुम खराब होने का इंकशाफ। ज़राए महकमा खुराक का कहना है, फ्लोर मिल्स मालकान ने महंगी सरकारी गंदुम खरीदने से इनकार कर दिया। पुरानी गंदुम की फी मन कीमत 4700 रुपए है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है, ओपन मार्केट में फी मन कीमत 3000 रुपए है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदुम से अच्छी है। इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ लॉलीपॉप ही है। फिर इंक्वायरी तो अगर तक होनी होती, अभी तक नैब एक्शन में आ चुका होता। डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, या नैब को करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज का कमीशन बनना चाहिए। गंदुम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलव्वस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया।
पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की गई। जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाँ बहक। पुलिस का कहना है अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर में टिकटॉक बना रहे थे। अचानक गोली चलने से अब्दुल्ला जान से गया। दोस्त फरार हो गया था, जिसे हिरासत में ले लिया। जाए वकुआ से मिलने वाला पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक का है। कराची आजम बस्ती में पेपर देने के दौरान स्कूल के तलबा में झगड़ा, छुरियों के वार से 4 तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मामले की तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की आवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतजर है। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। सऊदी सफीर ने कहा इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। एआईजी खादिम हुसैन ने 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बी कंपनी में रिपोर्ट करने की हिदायत। ऑफिसर और एहलकारों को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात पर हटाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी चेयरपर्सन की ज़ेर सदारत काम करेगी। चेयरपर्सन मेंबरान की असामियों के लिए आइंदा चंद रोज में तशहीर की जाएगी। अथॉरिटी माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी। एसएसडीसी को गैस की कमी का सामना। सनतो सनती पावर जनरेशन यूनिट सीएनजी स्टेशन के लिए 24 घंटे गैस बंद रहेगी। गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। इस्राइली फोर्सेस की रफाह में घर पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर फजाई हमले में मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। हमास का कहना है जंग जितनी भी तवील हो मुकाबले के लिए तैयार है। जनीन में इस्राइली फौज की फायरिंग से कसाम ब्रिगेड के कमांडर शहीद। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल को आलमी अदालत में शर्मिंदगी का सामना। वकील के दलाइल के दौरान झूठा झूठा के नारे लग गए। अफगानिस्तान के सूबे गौर में सैलाब की तबाहकारियां, 50 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई लापता हो गए। सूबाई हुक्काम ने बताया तबाहकुन सैलाब की वजह से सैकड़ों मकान और दुकानें तबाह हुई, माल मवेशी भी बह गए हैं। घरों में महसूर हजारों अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में 300 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बने थे। इंग्लिश शेरों को हराने का मिशन। शाहीनों ने T20 सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज प्रैक्टिस जारी। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में हरीफ बॉलर्स के छक्के छुड़ाने की तैयारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स का कहना है बल्ले खुद बनवा कर तो खेलने का अपना ही मजा होता है। इटालियन ओपन टेनिस में टॉमी पॉल बर्थडे यादगार न बना सके। चिली के निकोलस जैरी ने अमरीकी खिलाड़ी को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 2-1 से फतह समेटकर टॉप 2 में जगह बनाई।
कांस फिल्म फेस्टिवल का चौथा रोज रेड कार्पेट फिल्मी सितारों से जगमगा उठा। फिल्मी मेले में पाकिस्तानी पॉप स्टार अली जफर की अहलिया आयशा फजली के हमरा शिरकत। मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली एरिका रॉबिन ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में खूब जलवे बिखेरे।